एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 143वां। श्लोक महल्ला पहला नींद से गुरु नानक देव जी की रचना है। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाइका राया, पीर शेख राय आदि सारी दुनिया अंततः मिट्टी के नीचे दब जाएगी। मैं रवद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही। बादशाह आदि भी नष्ट हो जाने वाले हैं, सदा बना रहने वाला खुदा एक तू ही है, एक तू ही है। महल्ला पहला। न देव दानवा नरा, न सिद्ध साधिका धरा। देव दानव सिद्ध साधक कोई भी धरती पर बचा नहीं रह सका है। अस्त एक दिगर कोई, एक तुई सदा स्थिर बना रहने वाला, हे प्रभु तेरे बिना कौन है। एक तू ही है, एक तू ही है। महल्ला पहला। ना दादे देहंद आदमी, ना सपत जेर जिमी। अस्त एक दिगर कोई, एक तुई। ना तो न्याय करने वाला व्यक्ति और ना ही धरती के नीचे वाले सातों पाताल सदैव बने रहने वाले हैं। ना दादे देहंद आदमी, ना सपत जेर जमीन। जो सातों पाताल में बने रहने वाले हैं वो भी नहीं रहेंगे, ना न्याय करने वाले रहेंगे। तेरे सिवा स्थित अन्य कोई नहीं है, एक तू ही है। महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सप्त दीप नह जलो। अन्न पौण थिर न कोई, एक तुई। सूर्य चंद्रमा आकाश धरती के सातों द्वीप, जल अन्न पवन आदि कोई भी स्थिर बना रहने वाला नहीं है। सूर्य हम चंद्रमा कहें, इनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सूरज तो है ही एक हाइड्रोजन का, हम कहते हैं ना कि गोला, अगर साइंटिफिक उससे देखे उसमें रिएक्शन निरंतर चलता रहता है। वो जो रिएक्शन हो रहा है उसी के कारण ही उसका प्रकाश है, उसकी इतना ताप है। तो सूर्य चंद्रमा आकाश धरती सब इसमें चेंज आता ही आता है, कोई भी स्थिर नहीं बना रहने वाला है। सदा बना रहने वाला हे प्रभु एक तू ही है। महला पहला। न रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस बसे। अस्त एक दिगर कोई, एक तुई। सभी जीवों की रोजी, सभी जीवों की रोजी किसी अन्य के हाथ में नहीं है, तू ही करने वाला है। तू ही सबके लिए दात देने वाला है, तेरे सिवा अन्य कोई नहीं है। सभी जीवों को बस एक प्रभु का ही आसरा है, क्योंकि स्थिर बना रहने वाला, सदा स्थिर बना रहने वाला अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु एक तू ही है, एक तू ही है। महला पहला। परंदय न गिराह जर दरख्त आब आस कर। दुहिंद सोई एक तुई।
पक्षियों के पल्ले धन नहीं है, परंदे न गिराहा जर, उनके पास कोई धन माल नहीं है। उनकी आशाएं वृक्षों और पानी पर ही केंद्रित रहती हैं। दरख्त आब आस कर, आब कहते हैं पानी को, जल को, तो उनकी आस सिर्फ वृक्षों और पानी पर केंद्रित होती है। उन्हें भी देने वाला प्रभु एक तू ही है। हे प्रभु एक तू ही है, तू ही है। महला पहला। नानक लिलाद लिखिया सोई, मेट न साके कोई, कला धरे हृदय सोई, एक तुई एक तुई। हे नानक, जीवों के माथे पर जो प्रभु ने लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। जी, जो उसके भाग्य में लिख दिया है। और भाग्य में कैसे लिखा है? भाग्य में पिछले संस्कारों के कारण, पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसके जो संस्कार हैं, उनके कारण, उन संस्कारों के आधार पर ये अब हमारा जीवन, जो लेख लिखे गए हैं वो बने। और उन लेखों को, क्योंकि वो धर्म का न्याय हुआ, जैसे कर्म किए थे वैसा फल मिला, उस लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जीव के अंदर जीवन शक्ति वह परमात्मा ही रखता है और वह ही उसका हरण कर लेता है। प्राण देने वाला भी वही है, प्राण लेने वाला भी वही है। ये सब करने वाला है प्रभु एक तू ही है, एक तू ही है। पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछानिया। केवल गुरमुख व्यक्ति ही तेरे सच्चे हुक्म को बूझते हैं। गुरु की मति में चलकर जिसने अपने अहम को दूर कर लिया, गुरु की मति में चलकर, गुरु की मति, गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेश को मानकर, जो गुरु कह रहा है उसका बार बार चिंतन करके, मनन करके, उसको बूझकर, उसको अपने जीवन में उतार कर जो आगे बढ़ता है वो अपने अहम को गवा देता है। धीरे 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 उसका अहंकार छूटता चला जाता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? केवल गुरुमुख व्यक्ति ही तेरे सच्चे हुक्म को बूझते हैं। हम इस बात को समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुरु की वाणी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझ पा रहे हैं। जब इसका बार 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 मनन होगा, चिंतन होगा, फिर इसको जीवन में भी उतारा जाएगा, तो वास्तव में फिर हम गुरु की मति पर चल रहे हैं, हम गुरुमुख हो जाएंगे। तो गुरुमुख व्यक्ति ही तेरे सच्चे हुक्म को बूझते हैं, गुरु की मति में चलकर। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बार बार इसका चिंतन करो, बार बार इसका मनन किया जाना चाहिए, उसके बाद इसको जीवन में भी उतारना चाहिए। वो होगा गुरु की मति में चलना। गुरु की मति में चलकर जिसने अपने अहम को दूर कर लिया है, उसी ने उस परम सत्य को पहचान लिया है। सच तेरा दरबार सबद निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समानिया। हे प्रभु, तेरा दरबार सदैव बना रहने वाला है और शब्द गुरु वहां तक पहुंचने के लिए पहचान पत्र है। गुरु के शब्द, गुरु के दिए द्वारा दिया प्रभु नाम वहां तक पहुंचने का एक पहचान पत्र है। किसी भी ऑफिस में जाते हो, पता चले कि हम उसके काम करने वाले हैं, कैसे? आपके पास एक आईडी है ना। इंडिया में रहते हो, इंडिया की एक आईडी है ना आपके पास कि हम यहाँ के निवासी हैं। ऐसे ही गुरु के शब्दों को जो मानता है, गुरु शब्द, फिर वो प्रभु के दरबार में पहुंचने के लिए पहचान पत्र है।
सच्चा शब्द विचार सच समानिया। जिन्होंने सत्य शब्द का मनन किया है, चिंतन किया है, वे ही सत्य में लीन हो गए। अदरवाइज हम सारे ही पढ़ते हैं, गुरबानी कितने ही पढ़ते हैं। या एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम ये रोज कहाँ हर जगह पढ़ लेते हैं कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बात वो है कि जो मानेगा वो कैसे मानेगा, बार बार अपने मन में चिंतन करना कि मैंने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, मैंने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। ये चिंतन मनन हो रहा है। उसका प्रभाव ऐसे दिखेगा, जब झूठ बोलने लगोगे तो कानों में अपने आप आवाज आएगी, झूठ नहीं बोलना है, मैंने सच बोलना है। वो फिर जीवन का एक रहने का एक ढंग बन जाएगा कि हमने जो पढ़ा, जो बूझा, उसको अपनाया भी है। अब वो हमारे जीवन का एक राह बन गई है कि कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिन्होंने सत्य शब्द का मनन चिंतन किया है, वे ही सत्य में लीन हो गए हैं। मनमुख सदा कुड़ियाद भरम भुलानिया, विष्टा अंदर वास साध न जाने। झूठा मनमुख व्यक्ति, मन के पीछे चलने वाला व्यक्ति सदैव भ्रमों में भूला हुआ भटकता रहता है। उसका निवास सदा गंदगी में ही बना रहता है, विकारों में ही बना रहता है। झूठ, लालच, लोभ, इन सब के कामनाएं, तृष्णाएं अगर पूरी नहीं हो रही है तो दूसरों का शोषण, क्रोध, अहंकार, ये सब एक तरह से मैल ही तो है, विकारों की मैल है। व्यक्ति इन्हीं में ही फंसा रहता है, इसी गंदगी में ही बना रहता है। और शब्द गुरु के आनंद को वह समझ नहीं पाता। विन नावे दुख पाए आवन जाने। नाम से विहीन, प्रभु नाम से विहीन ऐसे व्यक्ति आवागमन में ही पड़े रहते हैं। उनका बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। वो इस भंवर से निकल ही नहीं पाते, इस आवागमन से वो छूट ही नहीं पाते, मुक्त ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अगर सच में कोई मुक्ति चाहता है तो उसको जीते जी विकारों से मुक्ति होगी, ताकि जिस टाइम ये शरीर छोड़ने का समय आए उस टाइम कोई विचार ना हो। अगर विचार हो भी तो वो परमात्मा का हो बस। ये तभी संभव है जब जीते जी विकारों से, लोभ से, मोह से, ममता से छुटकारा पा लेंगे। नहीं तो इसी आवागमन में ही फंसे रह जाएंगे। तो शब्द गुरु के आनंद को वह मनमुख समझ नहीं पाता और नाम से विहीन ऐसे व्यक्ति आवागमन में ही पड़े रहते हैं। नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणे। हे नानक, परखने वाला वह स्वयं प्रभु ही है जो खोटे और खरे को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि आप लाख दरवाजे बंद करके काम कर, परमात्मा परमात्मा आपके भाव को देखेगा, आप उससे कहां से छुपाओगे? जो आपके भीतर बैठा है, जो आपके भावों को देख रहा है। अदरवाइज तो चाकू एक कसाई भी रखता है और एक डॉक्टर भी रखता है। कसाई जान लेता है और वो जान बचाता है। बात भाव की है, परमात्मा भाव देखता है। तो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया।